कहते हैं बचपन जो रिश्ता बनता है ना वो सच्चा होता है, लेकिन तभी भी तो नहीं पता था कि बड़े होने पर रिश्ता भी ऊंच नीच की दीवार से घिर जाओ। छोटे छोटे से हम भी और बड़ी हवेली में रहने वाले अखिल बाबू भी। तब तो बड़ी ठकुराइन कहती थी तपस्या अपनी जात की होती ना तो अखिल से ब्याह ही करा देते। हम दोनों भी बहुत हक जताते थे एक दूसरे पे, लेकिन तब ब्याह का मतलब भी तो नहीं जानते थे। और ये भी तो नहीं जानते थे कि बड़े घर के लोग बस इतना कह बढ़ दे तो हम छोटे लोग का सीना घर से चौड़ा हो जाता है और अपनी अहमियत बड़ा मानकर करने लगते हैं उनके लिए जानवरों की तरह। लेकिन असल में कोई छोटका लोग ये सब सोच भी लेना तो बड़े लोग जीना मुहाल कर देंगे। तो बाबूजी भी यही रहा करते थे, मेहनत मजदूरी करके अपना घर चलाते थे। हवेली के लोगों से भी ना घर जैसा रिश्ता था। कम से कम बचपन में तो हम यही सोचते थे, जब खेलते तो बराबरी में सही गलत की बात करते थे और अखिल बाबू हमेशा सही का ही साथ देते थे। लेकिन तब हम ये भी तो नहीं जानते थे कि माई बापू हवेली में जाकर जमीन पर काहे बैठते हैं। वो तो अब समझ आया कि हम लोग भले ही खुद को उनके बराबरी का समझते थे, और हवेली के कुछ लोगों को छोड़कर बाकी लोग हम लोग को कीड़ा मकोड़ा ही समझते थे। उनके लिए नीच जात मतलब नीच जात। छुआ हुआ पानी पिएंगे नहीं, खाट पर बैठने की हिम्मत नहीं करेंगे। और एक दिन वही हुआ। हम लोग को जानवर मारते मारते दिन भानु प्रताप जी के भाई का अंदर का जानवर सच में जाग गया। बहुत प्यार करती थी हमसे, हर वक्त साई की तरह हमारे साथ रहती थी। लेकिन हम छोटे थे ना, नहीं जान पाए कि हमसे ज्यादा जरूरत तो दीदिया को है सुरक्षा की। नहीं बचा पाया उनको, और फिर ये दुश्मनी। वो तो माँ हिम्मत वाली थी कि बिना बाबूजी के हम पर हमारे भाई को पाल ले गई। नहीं तो आज हम भी कहीं मर मिला जाते। यही खातिर तो हम चाहते हैं कि हम पढ़ लिख एक बड़े अफसर बन जाए, ताकि अपनी माई को हम अच्छी जिंदगी दे सके। ये नीच जात ऊंची जात इन सब से हटकर अपनी माई को एक मान भरी जिंदगी दे सके। ये खातिर तो ना यहाँ पढ़ने के लिए और अपना सपना पूरा करने के लिए, और वो हम करके